ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। 25 जनवरी 2025 यानी कि सठ तिला एकादशी पर पूरे 144 सालों के बाद बना है ध्रुव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और शिव राज योग। इन 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। महाकुंभ के काल में दौरान सबसे बड़ी जो एकादशी है ना, सठ तिला एकादशी पर 5 राशियों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलने वाली है। 5 राशियों की धन संबंधी आर्थिक दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां दूर होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में, और साथ ही सठ तिला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, 4 ऐसे कार्य है जो कि आपको सठ तिला एकादशी पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो सकती है, क्रोधित भी हो सकती है। दोस्तों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है ना, इसे सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सठ तिला एकादशी साल 2025 में 25 मार्च के दिन मनाई जा रही है, और साथ ही पूरे 144 सालों के बाद सठ तिला एकादशी पर व्याघात योग, ध्रुव योग, शिव योग और स्वार्थ सिद्धि राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सठ तिला एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अखिलेश, अरुणा, लोकेश, लेखराज, लाला राम, लीलावती, इस तरह से अंग्रेजी के ए या एल अक्षर से जिनका भी नाम बनता है उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार शनिदेव की कृपा से जो ध्रुव योग बन रहा है, ये आप लोगों के जीवन में सठ तिला एकादशी पर काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। इस एकादशी के बाद आपको करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। आपकी कोई भी जो आर्थिक योजना है, जो कोई भी आपकी जो कार्य है, उसमें आपको सफलता मिलने से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं मेष राशि वाले, चाहे आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या दोस्तों पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में एकादशी के बाद का जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको धन का लाभ भी मिलेगा। परिवार के साथ आनंददायी समय बिता पाएंगे। घर के लोगों के साथ कहीं पर भी बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, और आपके जो भी निकट संबंधी है ना, उनकी ओर से भी आपको अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको दोस्तों नौकरी और कामकाज दोनों में ही बेहतर मौके प्राप्त होंगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी जॉब करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं ना, तो आपका जो वरिष्ठ अधिकारी है, आपके जो रिलेटिव है, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके संपर्क क्षेत्र से आप अपने कार्य दृष्टि में भी विस्तार कर पाएंगे, और साथ ही पुराने किसी भी पूर्व परिचित की मदद से आपको कोई भी बड़ी लाभदायक जानकारी जो है यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस सठ तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, इस तरह से के अक्षर से या एच अक्षर से जिनका भी नाम बनता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी सठ तिला एकादशी के बाद करियर और व्यापार दोनों में ही आप लोगों के लिए समय जो है वो उत्तम रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का साथ मिलेगा। दोस्तों, एकादशी के बाद का जो समय है वो करियर के मामलों में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। लंबे समय से जो आपके महत्वपूर्ण अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, और दोस्तों किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने में भी आपको सफलता मिलेगी। पुराने लोगों से संपर्क से भी आपको फायदा होगा। व्यापारियों को एकादशी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के लिए लाभ के उच्च अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग किसी भी तकनीक कार्य यानी कि टेक्नोलॉजी या कपड़े का काम करते हैं या ज्वेलरी आदि के काम से जुड़े हुए हैं, या दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन का आपका काम है ना, तो विशेष रूप से आपके लिए समय आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। आपको अपने भाग्य के आशीर्वाद से संतान की तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी। आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रख पाएंगे। ससुराल पक्ष में ज्यादा लाभ और खुशी हासिल होगी। कुल मिलाकर एकादशी के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में भी किस्मत के सितारे उदय होने वाले हैं। आपको अपने जीवन में काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इस एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे
होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपके लिए कितने राजयोग बनते हैं? सरकारी नौकरी का योग कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जिससे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप कुंडली बनवाकर विश्लेषण कर सकते हैं, अपने भाग्य का साथ हासिल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी सट तिला एकादशी पर जो ध्रुव योग बन रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और लाभदायक रहने वाला है। एक तो आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और आप अपने प्रयासों के मद्देनजर अपने किसी भी कार्य को सफल बना पाएंगे। आपकी जो आर्थिक योजनाएं है ना, उनको भी अब मजबूती मिलेगी। आपके अंदर एक अलग ही जोश, उत्साह और आत्मविश्वास भरेगा, जिसका आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी खूब अच्छा लाभ मिल सकता है। जो भी व्यक्ति कामकाज से या कारोबार के सिलसिले में अगर यात्राओं पर जाते हैं ना, तो वो यात्राएं भी आपकी सफल रहेगी। पुराना अगर आपने कोई भी पैसा उधार ले रखा है, कर्ज ले रखा है, चाहे दोस्तों बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान या गले मोहल्ले वालों से कोई भी पैसे उधार ले रखे हैं ना, तो इसी साल 2025 में आप उस कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव के विशेष आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से धन लाभ मिलने के कारण आप कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी या दोस्तों 4 व्हीलर व्हीकल, वाहन या कोई भी लोडिंग व्हीकल या आदि चीजें खरीदने के भी योग बन रहे हैं। शनिदेव जब ध्रुव योग बनाते हैं ना, तो लोहे से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण मशीनरी की वस्तुएं खरीदने का योग बनता है। जो ट्रांसपोर्ट आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं या मशीनरी से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं ना, उन लोगों के लिए तो दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि 25 जनवरी एकादशी वाले दिन गुड़ और तिल मिले जल से पीपल के पेड़ की पूजा करें और इसके अलावा तिल का दान भी करें। आपको अपने पिताश्री से आशीर्वाद लेकर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है। अगर आप एकादशी के दिन यह उपाय करके पिताश्री का आशीर्वाद लेते हैं ना, तो भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। जैसे कि नरेंद्र, नरेश, निर्मला, इस तरह से एन अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, मोस्टली उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जो ध्रुव योग बन रहा है और सिद्ध योग बन रहा है एकादशी पर, यह आप लोगों को अंधेरे से उजाले में ले जाने वाला साबित होगा।
लंबे समय से अगर आपके मन में कोई भी चिंता, तनाव, टेंशन, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ आदि चल रहे थे तो वो भी दूर होंगी। आप अपने घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हासिल करेंगे। करियर और कारोबार में आपको लाभ और उन्नति मिलने के संयोग है। आपके लिए दोस्तों एकादशी के बाद का जो समय है वो अपने दोस्तों के साथ आनंददायक बिताने का आपको अवसर मिलेगा। कहीं उच्च बड़ी यात्राओं पर जाने का मौका मिलेगा। किसी ऐसे स्रोत के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद या कल्पना तक नहीं करी होगी। आपके लिए दोस्तों जो भी पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं, व्यापार करते हैं ना, तो आप अपने साझेदारों के सहयोग और समर्थन से उनका फायदा उठा पाएंगे। जो भी वृश्चिक राशि वाले शादीशुदा है ना, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और जो अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, तो दोस्तों इस एकादशी के बाद फरवरी मार्च में आप लोगों के रिश्ते की बातचीत चलना शुरू हो सकती है और इसी साल 2025 में आप लोगों को जीवन साथी की प्राप्ति भी हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा तिल से करें और जल में तिल डालकर स्नान भी करें। और अगर आप किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं ना, तो दुर्गा देवी के 32 नाम स्रोत का पाठ करके जाएं, आपके सभी कार्य सफल बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सठ तिला एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों की अगर बात करें तो इस एकादशी से ही आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मामले में समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक तो आपको दोस्तों एकादशी के बाद अपने संपर्क और सामाजिक जान पहचान का लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं उनको कोई भी बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी का संयोग बनेगा। आपके लिए परिवार और सदस्यों से पूर्ण सहयोग हासिल होंगे। जीवन साथी की मदद से आपका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होगा। संतान के व्यवहार से बहुत ही ज्यादा आनंद मिलेगा। और दोस्तों एकादशी के बाद कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तुला राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं ना, तो अधिकारी वर्ग के जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर विशेष मेहरबान रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस एकादशी पर तुला राशि वाले लोग शनि स्रोत का पाठ करें और काले तिल का दान करें। साथ ही अगर आप घर से बाहर किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो दही शक्कर खाकर निकलें। भगवान शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए अंत में जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो सठ तिला एकादशी पर बैंगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को बैंगन और चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का जो प्रभाव है ना वो भी कम हो जाता है। दूसरा है एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है। इससे व्रत की जो पवित्रता है वो बनी रहती है। साथ ही एकादशी के दिन मांस और नशीली वस्तुओं से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों सठ तिला एकादशी के दिन मांसाहार या किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करना पूरी तरीके से वर्जित माना गया है और स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। उसके अलावा झूठ नहीं बोलना चाहिए और एकादशी के दिन पान का सेवन करना विशेष रूप से निषेध बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप पान का सेवन करते हैं, चाहे मीठा पान खाओ या तंबाकू वाला अगर आपका कोई भी किमाम लगाकर डबल उच्च पान कोई भी खाते हैं ना अगर आप, तो दोस्तों एकादशी का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होता है। उसके अलावा एकादशी पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने से भी आपको बचना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ एकादशी से जुड़े आप इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।